परशुराम जी ने कहा तू समझ में नहीं आई, तू हमें क्या समझ रहा है? राम जी ने कहा कि महाराज हम वही समझ रहे जो तुम हो, आप ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण समझ रहे, आप मुनि हैं, हम मुनि समझ रहे हैं। महाराज जाके अलावा हम कहा हो आप तो हमें बताए, जाके अलावा तुम कछु हो, नाम में आप परशुराम है, प्रभु के महाराज के पुत्र है, ब्राह्मण देवता है, देश से बाने से देखते हैं महाराज, जटाजूट देख के तो आप मुनि लगते हैं, मुझे तो आप ब्राह्मण देवता और मुनि दो रूप दिखाई दे रहे। बस यही क्रोध का कारण था। खुल के परशुराम जी ने कह दिया कि निपट है द्विज, अरे कर जाना है मोही, मैं जस विप्र सुनावह तो ही। गुस्सा का जी तो कारण था तुम ब्राह्मण समझ रहे। राम जी ने समझकार है महाराज तुम हो, ये क्रोध का कारण था। बोले तुम मुझे ब्राह्मण समझ रहा, ब्राह्मण नहीं है, और जैसा तू ब्राह्मण समझ रहा है। राम जी ने कही महाराज हमारी दृष्टि में तो ब्राह्मण सब एक से, अब तुम कौन सी परिभाषा ब्राह्मण की रचना चाहते महाराज जी हमें पता नहीं। परशुराम जी ने कहा मैं जैसे विप्र, हम कैसे ब्राह्मण है वो तो सुन लो। बोले महाराज बताओ कैसे ब्राह्मण हो? बोले तुम वो ब्राह्मण समझ रहे हो कि जो यज्ञशाला में बैठ के स्वाहा स्वाहा बुलवाते हैं, हवन श्रवा से, हम वे ब्राह्मण नहीं। तो महाराज तुम कौन से ब्राह्मण हो? बोले चाप श्रवा, अरे सर आहोत जानू, कोप मोरे अति घोर कृसानु। हम वे हवन करवाए वाले ब्राह्मण नहीं। राम जी ने कहा महाराज हम तो आज तक बिरही को ब्राह्मण जानते, जो यज्ञ करवाए, जो शुभ कर्म करवाए, जो धार्मिक अनुष्ठान करवाए, महाराज हम तो आज तक बिरही ब्राह्मण मानते रहे। बोले हम बे ब्राह्मण नहीं। तो महाराज कौन से हो कि हम बे ब्राह्मण है? यज्ञ तो मुंह करवाओ, लेकिन यज्ञ की सामग्री मेरी अलग होती है। वे ब्राह्मण तो संविधा डालते, स्वाहा करते हैं घी और संविधा में, लेकिन हम बोले चाप श्रवा, उन पे काट का होता है श्रवा, हमारा ये धनुष श्रवा है। और सर आहुत जानू, और जो आहुति दी जाती है वो मूढ़न की आहुति देता है। हम घी तिल चिल इत्यादि की आहुतियां हमने कबूल नहीं दी। कोप मोर्यति घोर कृसानु को अग्नि प्रज्वलित करके उसमें हवन करवाते, लेकिन हम क्रोध रूपी अग्नि जलाते हैं। समधि सैन चतुरंग सहाई, वो देवता, वो ब्राह्मण देव, वो पीपल और नीम की लगभग पीपल और जो है आम इत्यादि की लकड़ी लेकर के संविधा बनाते हैं। लेकिन हमारी संविधा अलग ही है। हमारी संविधा तो जो चतुरंगी सेना है, वो सेना हमारी संविधा है। और महामहीप भय फसुआई, वो लोग नारियल खोल करके बलि देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बड़े बड़े राजाओं को हम बलि देते हैं। हम बे ब्राह्मण है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, हम तो ये समझते थे कि तुम्हें पता होगा, लेकिन तू भी मेरा प्रभाव नहीं जानता। बोलस निधर विप्र के भोरे, तुम्हें ब्राह्मण समझ के इस प्रकार की बात कर रहा है। हम की पहली बार राम जी को लगा, और पहली बार बड़े सहज सरल और गूढ़ वचनों में प्रभु राम जी ने कहा कि महाराज राम कहा, अरे मुनि कहा हो बिचारी, ऋषि अति बढ़े लघु चूके हमारी। महाराज आप जब से आए हैं मैंने एक भी बार नहीं कहा कि आप अनुचित बोल रहे। हमने हर बार कहा है कि हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। मुनि महाराज अब हम आपसे कह रहे हैं कि जितनी आपने क्रोध किया, जितनी वाणी का, जितने कटु शब्दों का आपने प्रयोग किया, वो मेरी अपराध की तुलना में बहुत ज्यादा हो गए। हम कह रहे हैं महाराज, अभी तक तो हम कह रहे थे कि महाराज अपराधी हम हैं, कृपा कोप बद बधो गुसाई, आपको कृपा करना है, क्रोध करना है, बध करना है, जो भी करना है कर दो।
क्योंकि हम अपराधी। अब महाराज अगर आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं छुगत ही टूटो अरे पिना के पुराना मैं के ही हेतु करो अभिमाना। धनुष मैंने नहीं तोड़ा, छूते ही धनुष टूट गया है। और जो चीज महाराज छूते से टूट जाए तो केवल इतने दोषी तो हम हैं कि हमने हाथ लगाओ वो टूट गया, तो इतना ही दोष मना लो कि मेरे हाथ लगाने का दोष है बस। अगर आप हम पर तोड़ने का दोष बढ़ेंगे तो ये अनुचित होगा मुनिवर। रही बात ये कि आपको लगता है कि हम अभिमान करते हैं, हम अभिमान करे काहे को? परशुराम ने कहा तुम्हें अभिमान नहीं है? बोले नहीं है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता अगर हम तुम्हें अभिमान न हो। बोले क्यों? हम कह रहे हैं कि अभिमान है ही नहीं। अरे होगा, अरे कुछ नहीं होगा तो कम से कम इतना अभिमान तो होगा तुम्हारे मन में। भैया मानते हैं कि धनुष तोड़ने का अभिमान नहीं होगा, लेकिन इतना अभिमान तो होगा कि देखो मेरे अंदर इतना बड़ा गुण तो है कि हमने छुगो धनुष टूटेगा। ये तो अभिमान तुम्हारे अंदर होगा। राम जी ने कहा ये अभिमान भी मेरे अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आप सोच रहे हो, हमने तो सोचा भी नहीं है। हमने तो अपनी गुरु आज्ञा का पालन किया है। अगर अभिमान होगा तो मेरे गुरुवर को होगा, हमने तो कुछ भी नहीं किया, अभिमान मुझे हुए ही नहीं। परशुराम जी ने कहा फिर तुम राम भूल कर रहे हो, तुम मुझे सामान्य ब्राह्मण समझने की भूल कर रहे हो, बार बार ब्राह्मण कह के मेरा जो है अपमान कर रहे हो। पहली बार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने भरी सभा में कहा कि मुनि महाराज जो हम निडर है बेप्रपद, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हम इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि आप ब्राह्मण देवता, सुर महेश्वर हरजन और गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। ये मेरे कुल की मर्यादा है, मेरे रघुकुल की परंपरा है कि हम ब्राह्मण देवता भगवान के भक्त और गाय इन पर कभी हम वीरता नहीं दिखाते, इनका हम कभी अपमान नहीं करते। ये मुझे पढ़ाया और सिखाया जाता है, ये मेरे जो है जहन में रग रग में ये बात बताई जाती है और भरी जाती है। तो आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि हम इसलिए अपमान कर रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं। हम कह रहे हैं ये दशरथ का बेटा राम क्षत्रिय कुमार आज इस मिथिला की बड़ी सभा में कह रहा है कि जो हम निध रहे बेप्रपद, तो सत्य सुनो भगुनाथ, तो अस को जग सुभट जही भय बस नावहि मात। अगर हम तुमको ऐसा लगता है कि हम ब्राह्मण समझ करके तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, हम ब्राह्मण समझ करके तुम्हारे आगे झुक रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ब्राह्मण समझ करके झुक रहे हैं, तो आपको झुकने में भी अपमान लगता है, तो हम कह रहे हैं इस संसार में कोई ऐसा भट नहीं है, इस संसार में कोई ऐसा वीर नहीं है जिसके सामने इस क्षत्रिय राम का सिर झुक जाए। अगर झुकेगा ये सिर तो केवल ब्राह्मण के चरणों में झुक रहा है, अन्यथा मुनि महाराज इस क्षत्रिय बालक राम का सिर किसी के चरणों में वो काल भी क्यों न हो, उसके चरणों में नहीं झुकेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी और भक्ति की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।